दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th का जो प्रैक्टिकल होता है साइंस का, वो कैसे लिखें बुक में। दोस्तों, इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से लिखें। और अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे विज्ञान का और सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का वीडियो यहाँ आई बटन में मैं डाल दिया हूँ, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम पहले शुरुआत करते हैं। मैं जो बुक से आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, ये जो नोटबुक का नाम है टारगेट, और इसका पब्लिकेशन है आशीष पब्लिकेशन। यहाँ पर भी देख सकते हैं आशीष पब्लिकेशन का। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसका पहला पेज ओपन करते हैं तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा CBSE BSEB पटना या JSE एवं अन्य राज्य की नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार। ठीक, तो आप लोगों को इतना पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम इसलिए बता रहे हैं कि अगर कोई आशीष पब्लिकेशन या टारगेट का लेता तो ये उसमें कंफर्म रहेगा पहला पेज में। इसी तरह यहाँ पर आप धीरे धीरे स्किप करते जाइएगा कॉपी का पेज को, तो आपको मिलेगा नेम भरने का ऑप्शन। तो यहाँ पर नेम भरने का ऑप्शन में आप अपना नाम डालिएगा, जैसे हम अपना नाम यहाँ पर डाले हैं। फिर आप यहाँ स्कूल का नाम डालिएगा, जो अभी मैं खाली छोड़ा हूँ क्योंकि ये गलती से नाम लिख दिया। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो यही वाला लिख देते हैं वहाँ पर, तो उसी में गलती हो जाता है दोस्तों। तो इसलिए यहाँ पर अपना स्कूल का नाम लिखना, रोल नंबर अपना लिखना, क्लास नंबर अपना लिखना, क्लास अपना लिखना, सेक्शन अपना लिखना। दोस्तों, अब अगला पेज स्किप करते हैं तो यहाँ पर मिलता आशीष पब्लिकेशन के बारे में। यहाँ एक विशेष करके एक लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर देखें। पुस्तक को मुद्रित करते समय सामग्री के संबंध में यथासंभव सावधानी बरती गई। फिर भी यदि कुछ त्रुटियां रह गई हो तो इसके लिए प्रकाशन उत्तरदायी नहीं। यानी कि दोस्तों, इसमें कुछ गलती अगर हो गई हो तो उसके लिए प्रकाशन कोई भी रिस्क नहीं लेगा। तो दोस्तों, अब यहाँ पर विद्यालय का नाम अपना लिखिएगा, जैसे कि मेरा विद्यालय का नाम है उच्च माध्यमिक विद्यालय ससंदी। उच्च माध्यमिक विद्यालय सोसंदी। इसी तरह यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। फिर अगला प्रमाणित किया जाता है कि छात्र छात्रा, यहाँ पर आप अपना नाम लिखिएगा, सचिन कुमार, जैसे कि मैं अपना नाम लिखा हूँ। फिर वर्ग 10th सेक्शन A का मैं छात्र हूँ, आप B का भी हो सकते हैं, C का भी, या आप भी यहीं का हो सकते हैं। तो आप अपना सेक्शन देखकर यहाँ पर लिख दीजिएगा। द्वारा यह प्रायोगिक पुस्तिका लिखित है जो वार्षिक पूरक परीक्षा 2022 में सम्मिलित हो रहे हैं, जिनका रोल कोड एवं क्रमांक है। दोस्तों, अभी तो एडमिट कार्ड अभी नहीं आया है, तो इसके लिए आप खाली भी छोड़ सकते हैं, या अगर आप एडमिट कार्ड आने के बाद लिख रहे हैं तो यहाँ पर अपना रोल कोड, यानी कि रोल कोड तो स्कूल ही कोड होता है, तो स्कूल कोड तो आपको याद है, तो आप यहाँ पर भी डाल भी सकते हैं। लेकिन नहीं भी डालें तो उस टाइम में वहाँ स्कूल में जमा करते समय यहाँ पर हो जाएगा। फिर आगे देखें, इस पुस्तिका में अंकित सभी प्रयोग इनके द्वारा विद्यालय के प्रयोगशाला में किया गया है। तो ये तो कहा जाता है, लेकिन ये कुछ भी प्रयोगशाला में नहीं होता। यहाँ पर आप डेट डाल सकते हैं जिस टाइम में आप जमा कीजिएगा। डेट वाला में कुछ भी इधर उधर मत कीजिए, जिस टाइम जमा करना रहे उसी टाइम डेट लिखें। प्रकाशन के कलम से जो प्रकाशन थे वो कुछ अपने उनके अनुसार जो महत्वपूर्ण बातें थी वो इस पेज पर लिखे हैं। और
अगला पेज में हमको मिलता है सिलेबस। आपको अगर टाइम मिलता हो तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। सिलेबस क्लास 10th का है, हम सब के लिए उपयोगी है, लेकिन अभी पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा हो जाए, इसके लिए इसे छोड़ देते हैं। आप लोग भी पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी लेकर पढ़ सकते हैं। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लें, अगर आपके पास है तो खुद भी पढ़ ही सकते हैं। दोस्तों स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका पूरा। अब आगे बढ़ें। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रायोगिक परीक्षा में अंक का वितरण। प्रायोगिक परीक्षा में अंक का वितरण किस प्रकार होता है, जो यहाँ पर जानेंगे। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम फुल मार्क्स 40, यानी कि सोशल साइंस मिला के 40 का होता है क्लास 10th, और पास मार्क्स 20। पहला में देखो दोस्तों दिया इंटरनल एग्ज़ाम, विद्यालय द्वारा ली जाने वाली परीक्षा, और टाइम हमारा कितना है दोस्तों, तो 1/2 आवर्स, तो फुल मार्क्स हमारा 20। तो क्रियाकलाप यहाँ पर एक सारणी दिया हुआ है, इसमें क्रियाकलाप भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, कुल योग पहला सारणी में दिया हुआ। दूसरा में अभिलेख, यानी कि अभिलेख में आपको भौतिकी में 2 नंबर मिलेगा, अभिलेख में आपको रसायन में 2 नंबर मिलेगा, अभिलेख में जीव विज्ञान में आपको 2 नंबर मिलेगा। क्रियाकलाप इसी तरह फिर प्रयोग में भौतिकी में भी आपको 4 नंबर मिलेगा, रसायन शास्त्र में भी आपको 4 नंबर, जीव विज्ञान में आपको 3 नंबर मिलेगा, और कुल योग इसका 11 होगा। दोस्तों अगला मौखिक प्रश्नोत्तर, भौतिकी में 1 नंबर, रसायन विज्ञान में 1 नंबर, जीव विज्ञान में 1 नंबर, कुल योग 3। और दोस्तों मौखिक प्रश्नोत्तर तो जल्दी कोई स्कूल में नहीं होता है, लगभग ही कुछ स्कूल में होते हैं, तो इसीलिए हमको कभी 19 नंबर दिया जाता है, कभी 18, कभी 17, इसीलिए दिया जाता है। लेकिन कुल योग यानी कि कुल मार्क्स 20 का होता है, फुल मार्क्स 20। अब यहाँ पर देख रहे हो दोस्तों एक्सटर्नल एग्ज़ाम, बोर्ड द्वारा ली जाने वाली लिखित परीक्षा। इसमें लिखित परीक्षा भी ली जाती है, लेकिन ये सब बहुत कम ली जाती। भौतिकी विज्ञान जिसका एक महान वैज्ञानिक हमारे आर्किमिडीज का फोटो है। भौतिकी विज्ञान का जनक इन्हीं को माना जाता है। दोस्तों अब हम बुक में भी भौतिकी विज्ञान पर आते हैं। भौतिकी और प्रयोग संख्या 1 पर आते हैं। जिस तरह दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि भौतिकी विज्ञान की प्रयोग संख्या 1 में मेरा लिखा हुआ है, तो पहला देखेंगे प्रयोग का नाम। प्रयोग का क्या नाम है, दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब लेते हुए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। और बुक में भी प्रयोग का नाम वही है, दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब लेते हुए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। तो दोस्तों इसी तरह हम इसको फिर आवश्यक उपकरण यहाँ पर बुक में दिया हुआ है, उसी तरह इसमें आवश्यक सामग्री या उपकरण दिया हुआ, ये भी आपको इसको आवश्यक उपकरण के सामने लिख देंगे। साइंस में तो लिखना भी बहुत ईजी है। और दोस्तों आप इसी तरह शायद लिख देंगे। और सिद्धांत का बात है तो सिद्धांत इसमें भी दिया है, आप यहाँ से आराम से लिख सकते हैं। और प्रयोग विधि में देखिए, दिए गए अवतल दर्पण को दर्पण स्टैंड में लगाकर टेबल पर रखा, तो इसमें लिखेंगे हम लोग कि दिए गए अवतल दर्पण को दर्पण स्टैंड में लगाकर हम रखें, क्योंकि ये तो बुक बोल रहा है कि आप इस तरह रखिए, लेकिन हमको खुद रखना, तो इसीलिए यहाँ पर फोकस रखें होगा। तो दोस्तों अब रहा बात इस खाली पेज में क्या करना है, तो इस खाली पेज में इसका चित्र जितना संभव हो सके अच्छा से अच्छा तरीक़ा से आप बना सकते हैं दोस्तों। इसी तरह आप पेज स्किप करते जाइएगा तो आपको अगला सब्जेक्ट का मिलेगा।
आपको ये भी बता देते हैं दोस्तों कि प्रयोग संख्या 4 में थोड़ा सा गलती हो गया है। आशीष पब्लिकेशन इसके लिए कोई भी उत्तरदायी नहीं होगा दोस्तों, जैसा कि देख सकते हो। देखो प्रयोग संख्या 4 में 4 का नाम खुद भी लिख सकते हो क्योंकि पूरा खाली था, या खुद का एक एक्सपेरिमेंट करके इस पर भी लिख सकते थे। कोई गारंटी नहीं था कि बुखी वाला लिखे, लेकिन मैं बुखी वाला लिख दिया हूँ दोस्तों। तो इसमें ये दोनों फोटो भी यहाँ पर बनाना होगा यहाँ पर। और बात रहा इस ग्राफ का, तो ये ग्राफ यहाँ ना रहकर यहाँ रहना चाहिए ग्राफ को, क्योंकि 4 के पहले जो 3 प्रयोग संख्या उसमें ग्राफ दिया हुआ। तो दोस्तों आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रयोग संख्या 3 का, तो टीचर जो जांचेंगे वो समझ जाएंगे कि प्रयोग संख्या 3 का पेज इधर उधर, या नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। अब रहा बात रसायन शास्त्र, चारों आप लिख देंगे प्रयोग, उसके बाद रसायन शास्त्र का बात आता है। तो रसायन शास्त्र में भी बिल्कुल उसी तरह प्रयोग संख्या 1 में देखेंगे। प्रयोग संख्या 1 रसायन विज्ञान प्रयोग संख्या 1 में प्रयोग का नाम, तो इसी तरह जो इसमें टाइप हुआ है, जो इसमें भी इसी तरह आवश्यक सामग्री उपकरण सभी को आप इसके सामने लिखते जाइएगा, फिर से जब स्किप कीजिएगा। तो आप बायोलॉजी में आते हैं धीरे धीरे। तो बायोलॉजी में देखो दोस्तों, इसी तरह नोटबुक का पेज स्किप किए, इसी तरह बुक का भी करेंगे। तो दोस्तों आपको जीव विज्ञान में आ जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, जीव विज्ञान प्रयोग संख्या 1 में पतली झिल्ली की रंध्रों में स्लाइड तैयार करना। इसमें भी झिल्ली को बारीक तरह से, इसी तरह इसमें भी स्लाइड तैयार करना। तो दोस्तों यहाँ पर आपको तो भरने के लिए बता ही दिए, आप आशा है कि आप भर ही लेंगे। और दोस्तों हर एक सब्जेक्ट के शुरू में जीव विज्ञान के पहले एक इंडेक्स होता है, वो भरना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों आपको बता दें, जो प्रयोग संख्या रहेगा उसी को आप सीरियल नंबर में लिखिएगा। तो प्रयोग संख्या 1 को आप सीरियल नंबर 1 लिखिए। अब यहाँ पत्ती की झिल्ली में रंध्रों की उपस्थिति दर्शाने के लिए उसका अस्थायी स्लाइड तैयार करना। तो दोस्तों इसको ही लिखेंगे कि पत्ती की झिल्ली में रंध्रों की तैयार करें। दोस्तों जिस तरह देखा आपने कि मैं पूरा एक्सपेरिमेंट, नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंट का नेम लिख चुका हूँ, प्रयोग का नाम, नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो पत्ती की झिल्ली में इसी तरह यहाँ पर हम लिख दिए हैं। अब डेट हमारा, तो दोस्तों जिस टाइम का आपका होगा एग्ज़ाम, ये प्रैक्टिकल जामा मांगेगी स्कूल, तो उस टाइम का डेट आप यहाँ पर भी दे दीजिएगा। वही डेट को आप यहाँ पर भी दे सकते हैं, वही डेट दे नहीं सकते हैं, आप यहीं पर देंगे। तो दोस्तों फिर पेज नंबर, ये कितना पेज से कितना पेज तक है। तो जैसा कि दोस्तों मैं 45 पेज से लिखना शुरू किया हूँ, 45, 46, 47, फिर यहाँ दूसरा प्रयोग संख्या आ जाता है 48 तक हम लिखे हैं, 45 से 48 पेज तक। तो इंग्लिश में लिखेंगे तो 45 टू इंग्लिश में लिखेंगे दोस्तों, तो देख सकते हैं 45 टू 48। इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो इस तरह लिख सकते हैं 45 टू 48, सिर्फ इतना में ही हो जाएगा। लेकिन मैं शुरू में हिंदी में लिख दिया हूँ, तो इसीलिए आप सभी कोशिश कीजिएगा कि एक ही लैंग्वेज में लिखें। तो दोस्तों एक ही लैंग्वेज में लिखेंगे दोस्तों, शुरू में जो लैंग्वेज में लिखें उसी में लिखना। तो शुरू में हम लिखें हिंदी लैंग्वेज में दोस्तों, तो हिंदी में ही लिखें कि पेज 45
45 से 48 तक। यहाँ पर आपका टीचर सिग्नेचर की करेंगे और यहाँ पर आपका रिमार्क्स मिलेगा, यानी कि मार्क्स मिलेगा। तो दोस्तों ये दोनों आपको खाली छोड़ देना। इसी तरह आपको धीरे धीरे लिखते पूरा लिख डालना है दोस्तों। इसी तरह आपका प्रैक्टिकल का कॉपी पूरा हो जाता है और हमें आशा है कि आप जाके स्कूल में जमा करके आप क्लास 10th के लिए अच्छे नंबर लाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स।